तैयारियों के ताल्लुक से बात करने जा रहे हैं। हर साल रमज़ान आते हैं और जाते हैं, मगर इस साल का रमज़ान हम कुछ ख़ास तरीके से मनाएँ, इसकी हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए। रमज़ान का महीना ये बाबरकत महीना होता है, ये आप सभी को भी मालूम है। और इसके जो बेहतरीन जो मालूमात है, वो हमारे महल्ले के उलमाए दीन दे सकते हैं। तो हम रमज़ान की तैयारियाँ नौजवान और महल्ले के दूसरे लोगों ने किस तरीके से करने चाहिए, इस रमज़ान को हम यादगार रमज़ान कैसे बना सकें, और इस रमज़ान के ज़रिए से ही हम हमारे आसपास में, अतराफ़ में, मोहल्ले में, समाज में किस तरीके से खुशियाँ बाँट सकें, किस तरीके से हम एक दूसरे की मदद कर सकें, ये सभी चीज़ों के ऊपर हम इस रमज़ान के महीने में गौर व फ़िक्र करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है रमज़ान का महीना बहुत ही पाक मुक़द्दस महीना माना जाता है। इस महीने में अक्सर सभी लोग कुरान की तिलावत, नमाज़ों में मशगूल रहते हैं। इसके अलावा इस महीने में ज़कात का निकालना भी सुना जाता है, ज़कात भी निकाली जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे ज़कात निकाली जाती है। यहाँ पर मैं हमारे जो महल्ले के जो नौजवान बच्चे हैं, उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि भई रमज़ान का बाबरकत महीने के अंदर रात-रात भर तिलावत करें और कुरान की तिलावत करें और नेकियों में इज़ाफ़ा हासिल करने की कोशिश करें। और इस महीने के बाबरकत महीने से हम अहद करें कि हम इस रमज़ान से पूड़ी, तंबाकू, सिगरेट, ये ऐसी चीज़ें हम नहीं खाएँगे, नहीं पिएँगे। इस तरीके से हम नौजवानों ने अहद करना चाहिए, ताकि हमारा जो पैसा है पूड़ी, तंबाकू, सिगरेट का पैसा, ये सही कामों में आ सके। दूसरा एक ये है कि अक्सर देखा जाता है कि रमज़ान के महीने में शॉपिंग बहुत धूम-धाम से होती है। नन्हे-मुन्नों को कपड़े नए-नए लिए जाते हैं और शॉपिंग वगैरह सभी अच्छे से करते हैं। तो मेरा यहाँ यही बोलना है कि भई हम शॉपिंग के वास्ते एक तय वक़्त मुक़र्रर करें। देर रात तक शॉपिंग ना करते फिरें। जो भी शहर के हालात होते हैं या रात का समय होता है, तो कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो इस वजह से हम एक सेफ़ टाइम में, जो सुबह का टाइम होता है या जो असर से पहले या मगरिब से पहले का जो टाइम होता है, उस टाइम में हम शॉपिंग कर लें और अपने नज़दीकी मार्केट में जाकर हम शॉपिंग करें। ये चीज़ों का भी नौजवानों ने और बड़े बुज़ुर्गों ने भी ख़्याल रखना चाहिए। और जो हम खरीदी कर रहे हैं, वो इस तरीके से खरीदी करें कि भई उसका हमको हमारे ऊपर कर्ज़ा ना चढ़े। अक्सर जोश-जोश में लोग एक से एक कपड़े खरीद लेते हैं, कर्ज़ा आँख पे चढ़ा लेते हैं शॉपिंग के नाम पे। तो इसका असर हमारे ऊपर बाद में भी ना पड़े। अब आते हैं हम ज़कात की तरफ। हम हर साल ज़कात निकालते हैं। उलमाए दीन को पूछते हैं कि भई हम ज़कात कितनी निकालें, कैसी निकालें? तो साल भर की ज़कात का हम जो भी हिस्सा है, वो हम पहले बाजू में निकाल के रखते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि भई हम इस बारी की ज़कात अगर हम निकालते हैं, तो हमें कुछ अच्छे भी काम करने चाहिए। इसके ज़रिए से हम हमारे महल्ले में ब्लड बैंक खोलना चाहिए और गायनेकोलॉजिस्ट जो डिलीवरी के हॉस्पिटल्स होते हैं, वो भी खोलना चाहिए, ताकि हमारे जो पैसे का इस्तेमाल हो सके, वो सही तरीके से हो सके। अक्सर ये देखा जाता है कि जो हमारे महल्ले में लोग आते हैं ज़कात के वास्ते, वो लोग सही लोग नहीं रहते हैं या सही संस्थाएँ, सही एनजीओ नहीं होते हैं, जो कि हमारा पैसा ज़कात का लेके जाते हैं और वो ज़ाती तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सभी चीज़ों से भी हमें सावधान रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। इस साल हम ये तय करें कि हम ज़कात कैसे दें। ज़कात देने से पहले आप जिस मदरसे को, जिस स्कूल को, जहाँ कहीं पर भी आप ज़कात देना चाह रहे हैं, वहाँ पर बाज़ाब्ता आप ज़ाती तौर पर जाएँ, वहाँ के हालात देखें, वहाँ पर सैलरी कैसी होती है, वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं या नहीं है, या किसी गरीब को दे रहे हैं तो वो हकदार है या नहीं है, वो भी देखें। और जहाँ तक हो सके खुद होकर ऐसे स्लम मोहल्ले में ऐसे जो गरीब गुरबा जो है, उन तक आप ज़ाती तौर पे पहुँचे। फ़ितरा भी देना है तो ज़ाती तौर पर जाकर देने की कोशिश करें। अक्सर होता क्या है कि जो हम ज़कात देते हैं उसका गलत इस्तेमाल भी होता है और हमारे महल्ले में जो भी ज़कात लेने के वास्ते लोग आते हैं, वो भी बरोबर से, कभी ऐसा देखने में आता है कि वो भी लोग बरोबर नहीं होते हैं। तो ये ज़कात का जो पैसा है, इसको हमने अच्छे से
कैसा इस्तेमाल में आ सके, ये चीज़ों का भी हम ख़्याल रखना चाहिए। अक्सर रमज़ान के महीने के अंदर हम हमारे महल्ले के अंदर जो होटल्स वग़ैरह होती है, रमज़ानी जो होटल होती है या फ्रूट के गाड़े वग़ैरह होती है, सहरी के सहरी के वास्ते या इफ़्तार के वास्ते जो भी हम शॉप्स वग़ैरह चालू करते हैं, तो उसकी भी उसका भी हमें क्या करना चाहिए कि उसकी भी परमिशंस लेनी चाहिए। ताकि कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो सके। अक्सर ये देखा जाता है कि हम जो फ्रूट के गाड़े लगाते हैं, उससे रास्तों में ट्रैफ़िक जाम ना हो, इसका भी हम ख़्याल रखें। और जो शॉप्स वग़ैरह होती है, हमारी होटलें वग़ैरह जो होती है, तो उसकी हमने परमिशन लेनी चाहिए कि भई हम कितने बजे रात तक इसको चला सकें, क्या कर सकें। और जो भी हम शॉप्स या कपड़े की दुकान या जो भी हम चालू कर रहे हैं, उसकी बाज़ाब्ता परमिशन लेकर ही चालू करें। और दूसरा, गाड़ियों की जो पार्किंग है, वो सही तरीके से रखें और एक फ़िक्स टाइम पर ही हम हमारे कारोबार कर सकें, ताकि पूरी रात हम तिलावत कर सकें। होता क्या है कि अक्सर जो बेतरतीब जो फलों के, फ्रूट के गाड़े लग जाते हैं रोडों के ऊपर, उससे क्या होता है, ट्रैफ़िक जाम होता है। फिर हमारे पड़ोस को ही और पड़ोस के लोगों को ही, महल्ले के लोगों के, पड़ोस के लोगों को तकलीफ़ होती है। उससे अननेसेसरी बहस-मुबाहिसे हो जाते हैं, तनाव हो जाता है। तो ये सभी चीज़ों को रोकने के लिए हमने हमारे मोहल्ले के अंदर एक कमेटी बनानी चाहिए और वो बच्चों ने, मोहल्ले के जो बड़े-बुज़ुर्ग बच्चों ने गाड़ियाँ सही से पार्क करें, फ्रूट के गाड़े कहाँ पर लगने चाहिए उसका भी इंतज़ाम करें, होटल के भी टाइमिंग्स वग़ैरह होते हैं तो वो भी हम प्रॉपर फ़ॉलो करें। ता होता क्या है अक्सर कि हम लोग बेतरतीबी से काम करते हैं और बाद में अगर कोई पड़ोसी आपका शिकायत करता है, पड़ोस का महल्ले वाला शिकायत करता है कि भई इनसे हमको प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रैफ़िक जाम हो रहा है, क्योंकि सभी महल्ले एक-दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो ट्रैफ़िक का मसला एक आ जाता है और देर रात तक हम जागते हैं, देर रात तक अगर हम हमारे कारोबार रखेंगे, तो फिर दूसरे लोगों को भी इससे डिस्टर्बेंस होते हैं। वो लोग डिस्टर्ब हो रहा है बोल के फिर आपके खिलाफ़ कंप्लेन करते हैं। तो आपको जो भी कारोबार करना है, तो उसका एक प्रॉपर वे से परमिशन लेकर ही काम करें। ख़ास तौर से मैं जो रमज़ान में जो रोड के ऊपर जो कारोबार करते हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि भई आप आपके जो भी गाड़े हैं, ठेले हैं, वो सिस्टमैटिक तरीके से रखें। सिस्टमैटिक तरीके से लगाएँ, परमिशन लेकर लगाएँ। नगर पालिका की जो परमिशन होती है, वो परमिशन लेकर, जगह लेकर लगाएँ, ताकि दूसरा कोई शख़्स आके आपको डिस्टर्ब ना कर सके कि भई यहाँ से गाड़ा हटाओ, यहाँ से रोड खाली करो। फिर बाद में आप उनसे बहस-मुबाहिसे करते रहते हैं। इससे आपके ही कारोबार पर असर होता है। इसके अलावा जो भी हमारे जो शॉप्स ओनर है, उनको पार्किंग के वास्ते भी एक बंदा रखना चाहिए कि भई गाड़ियों की जो पार्किंग है वो सही तरीके से, सही तरतीब से हो जाए। होता ऐसा है कि भई हम होटल के पास चाय पीने जाते हैं और गाड़ी आड़ी-टेढ़ी लगा देते हैं, उससे भी परेशानी होती है, रास्ता जाम हो जाता है। फिर वहाँ पर भी हमारी किसी से नोक-झोंक हो जाती है, बहस-मुबाहिसे हो जाते हैं। क्योंकि वो रास्ते से गुज़रने वाले आपके मोहल्ले के भी नहीं, दूसरे मोहल्ले के भी लोग रहते हैं। तो अननेसेसरी हम दूसरों को दावत देते हैं कि भई आओ हमारे से बहस करो, हमारे से नोक-झोंक करो, तो ये सभी चीज़ें हमें रोकनी चाहिए। तो मोहल्ले के अंदर एक कमेटी बनाइए, कमेटी बनाकर इस वक़्त हमें क्या काम करना चाहिए कि रमज़ान के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी खलल पैदा ना हो सके और अच्छे से हम रमज़ान मना सकें। इसके वास्ते एक कमेटी बनाकर उसके जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने काम बाँट लेना चाहिए, जैसे कि पार्किंग का काम है और बाद में फिर साफ़-सफ़ाई का काम है, नगर पालिका की गाड़ी वग़ैरह आती है या हम होटल वाले जो भी होते हैं उनको बोलना चाहिए या जो गाड़ी लगाते हैं, ठेले लगाते हैं उनको बोलना चाहिए कि भई अपना कचरा एक तरफ रखो और साफ़-सफ़ाई का ख़ास तौर से ख़्याल रख सके। और अगर ट्रैफ़िक का भी अगर कुछ मसला होता है, ट्रैफ़िक जाम भी होती है, तो आपके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाकर आप वहाँ पर ट्रैफ़िक चौकी इस महीने के वास्ते आप उनको बोल के ट्रैफ़िक के वास्ते, इंतज़ाम के वास्ते पुलिस चौकी को भी आप वहाँ पर कायम कर सकते हैं, ताकि इससे ट्रैफ़िक वग़ैरह सब डाइवर्ट हो सके, सुकून से हम लोग हमारा रमज़ान का महीना मना सके, ऐसे काम करना चाहिए। तो ये बातों का हमने ख़्याल रखना चाहिए। अब आते हैं हमारा जो ज़कात का जो मसला जो था,
तो इसके ताल्लुक से आप अभी रमज़ान शुरू होने से पहले भी आप क्या कर सकते हैं, उलमाए दीन से पकड़ कर उनसे बात करके, उनसे मिल के मुलाकात करके, उनसे ज़कात का आपका जो भी सिलसिला है वो आप उनसे निकाल के रख लीजिए। हो सकता है कि भई रमज़ान में आपके कारोबार बढ़ जाए और उसके ऊपर कुछ अमाउंट आ जाए तो और एडिशनल ज़कात उसके अंदर डाल देनी चाहिए। तो ये ज़कात का एक तरीक़ा मुझे ऐसा एक लगता है कि भई हम ज़कात पहले से पहले निकाल लें। होता अक्सर ऐसा है कि भई 15 रमज़ान के बाद या रमज़ान के आखिरी अशरे में लोग ज़कात को लेके परेशान होते हैं, उलमाए दीन के पास बार-बार जाते हैं। उनके भी मसरूफ़ियात रहते हैं, एतिकाफ़ में बैठना होता है और उनके भी दूसरे काम होते हैं, उसके अंदर वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ज़कात अगर हम जब पहले से ही हम तय कर लें कि भाई कितनी ज़कात हमें लग रही है, निकाल के रख लें। फ़ितरे के गेहूँ, चावल वग़ैरह जो भी आप देना चाह रहे हैं, वो भी पहले से ही निकाल के रख लें। तो ये सभी चीज़ें जो हम प्री कैलकुलेट करके हम कर सकते हैं ये सभी चीज़ें। खाली इसका हमें इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, ये इस चीज़ को, इस बारी को हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए। कि भाई जो भी घर पे आ रहा है, खटका मर रहा है, फ़ितरा दे दो, उसको फ़ितरा उसको देना है तो आप दे सकते हो, उसकी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वो उसका मुस्तहिक़ है या नहीं है, हकदार है या नहीं है, आपके पास से जो फ़ितरा लेके जा रहा है, कल वो बाज़ार में अगर बेचता है और जो हकदार है उसको पैसे नहीं, उसको फ़ितरा नहीं मिलता है, तो फ़ितरा लेने के वास्ते भी कौन आ रहा है, क्या नहीं, इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। और दूसरा एक ये है कि भई हम जो ज़कात दे रहे हैं, मैं इसलिए आपको थोड़ी देर पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि भई उस जगह को, उस इदारे को आप पर्सनली विज़िट कीजिए कि भई वो वहाँ पर है या नहीं है। होता अक्सर ऐसा है कि भई ऐलानात होते हैं और हम ज़कात निकाल देते हैं और उनको दे देते हैं, मगर वो ज़कात का सही इस्तेमाल नहीं होता है। तो आपसे अदबन गुज़ारिश ये है कि भई उस मदरसे को, उस स्कूल को या उस दवाख़ाने को, उस ट्रस्ट को आप पर्सनली विज़िट करके वहाँ के हालात देखकर कौन अच्छा है, कौन कैसा है, क्या नहीं, इसकी तस्दीक कर कर ही ज़कात दें। लोगों ने एक ट्रेंड बना चुके हैं कि भाई कोई भी आ गया उसको ज़कात दे दिए, हो गया। मगर उसका इस्तेमाल सही हो रहा है क्या? ये भी तो देखना चाहिए ना भई। या वो ज़कात लेके जा रहे हैं और वो हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो तो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। वो तो जो बच्चों को या जो दवाख़ाने में जो हम पेशेंटों को देना चाह रहे हैं कि भाई उनकी तीमारदारी हो सके, दवाई गोली का इंतज़ाम हो सके, तो वो ना होते हुए वो लोग ज़ाती तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये भी ज़कात के ताल्लुक से आपने ये बारी को मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। और हो सके तो भई आप इस रमज़ान में अपने मोहल्ले में कुछ पैसे जमा कर कर हर गली में, हर घर पर एक सीसीटीवी कैमरे का भी इंतज़ाम कर लेना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि कुछ न कुछ हादसे हो जाते हैं कि भई जो हमारे पास गली में जो लोग आते हैं ज़कात लेने के वास्ते, या उनके भेष में कोई और आता है, चोरी-चकारी के भी हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, या कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं, उसके अंदर फिर गलती फाइंड आउट करने के वास्ते भी परेशानी होती है। तो आप आपके मोहल्ले के अंदर भी आप सीसीटीवी कैमरेज़ वगैरह आप बिठाइए। इन्हीं पैसों से आप कैमरे वगैरह बिठाते हो तो आपके मोहल्ले की हिफाज़त भी हो जाती है, और जो हादसे होने के हैं वो हादसे भी नहीं होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, या कुत्ते बच्चों को जो छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे घर के बाहर निकलते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, तो वो बच्चों को काट लेते हैं। तो इसके ऊपर भी हमें नज़र रखने के वास्ते सीसीटीवी कैमरों की वजह से आसानी होती है। ये सीसीटीवी कैमरा बिठाना इसलिए ज़रूरी है कि भई आजकल के जो माशरे में जो बिगाड़ हो रहे हैं, हालात जो बिगड़ रहे हैं, तो उसके वास्ते हम बिठाना, मैं चाहता हूँ कि भई सभी लोगों ने बिठा लेना चाहिए, और ये सभी मोहल्ले के लोगों ने मिलकर करना चाहिए। इससे आपका फ़ायदा ही होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका। तो मोहल्ले की जो कमेटी जो होती है, वो कमेटी के लोगों ने इसके लिए गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि भई आप आपके मोहल्ले में हर गली में अगर आप सीसीटीवी कैमरा बिठाते हैं, तो हर हादसे से बचा जा सकता है। मसलन गाड़ी चोरी हो रही है, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, या जानवर बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको कैमरे अगर रहेंगे तो हम देख सकेंगे, नज़र रख सकेंगे हम हमारे बच्चों के ऊपर कि घर के बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं, बच्चे किडनैप हो जा रहे, तो ये भी चीज़ें भी हो सकती है ना भई। तो अब इस रमज़ान में हमने एक अहद करना चाहिए कि भई इस रमज़ान के ज़रिए से जो भी हम पैसे कलेक्ट करेंगे, हम हमारे मोहल्ले के, गली की सुरक्षा के वास्ते क्या कर सकते हैं?
तो आप इस तरीके से हर एक पॉइंट के ऊपर कैमरास वगैरह वो बिठा लीजिए। ये भी एक फ़ायदे का काम है, ये भी एक अच्छा ही काम है, ताकि आपका बच्चा सेफ रह सके, आपके कारोबार सेफ रह सके, आपके गाड़ियाँ भी सेफ रह सके। तो ये भी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखना चाहिए। इसका जो भी खर्च होता है, बहुत कम खर्च होता है कि आपकी पूड़ी, तम्बाकू, सिगरेट के पैसे अगर आप मटेरियल खर्रा वगैरह जो खाते हैं, अगर ये पैसे सेविंग में अगर आप डालें, तो आप आपके महल्ले की हिफाज़त खुद ब खुद हो जाती है आपकी। तो ये रमज़ान में हमने ये तो जो नशे की चीज़ें हैं, वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर बंद कर लेनी चाहिए। हमारे महल्ले के पान पट्टियाँ वगैरह सभी चीज़ें बंद होनी चाहिए, ऐसा अहद करें, ताकि हम हमारे आने वाले कल को बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी दे सकें। ये फ़िज़ूल खर्ची है, इसका कोई हल नहीं है। उल्टा कैंसर के पेशेंट कितने बढ़ते जा रहे हैं, माउथ कैंसर कितने हो रहे हैं। अगर आप आपके मोहल्ले में, गली में अगर देखें, तो हर दूसरे तीसरे शख्स के या हर 10 में से 2 लोग या 1 लोग उनका माउथ का ऑपरेशन होने वाला है। हमारे मोहल्ले में 3 लोगों का ऑपरेशन हो चुका है माउथ का, ड्यू टू द तंबाकू गुटखा। ये कैंसर के वजह से हो चुका है। तो ये चीज़ें हमें रोकनी चाहिए, कहीं न कहीं तो रुकनी चाहिए। तो इसके लिए आज अच्छा मौका है कि ये रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में हम खुद को काफ़ी अच्छा हद तक हम अच्छी तरीके से हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हम सहर और इफ्तार का जो एहतमाम करते हैं, उसी तरीके से फिर हम दिन भर कुछ भी नहीं खाते हैं। तो उसी तरीके से हमें तंबाकू, सिगरेट, पूड़ी, ये सभी चीज़ों का हमें इस रमज़ान के बाद आदत ना लगे, इसका एहतमाम करना चाहिए। और ये इस रमज़ान में हम ये सभी चीज़ें, नशे के सभी चीज़ें हम छोड़ें, और इससे हमारा नुकसान ही नुकसान है, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखिए, आपके मोहल्ले में भी कहीं आस-पास में कई लोगों के माउथ के ऑपरेशंस हो चुके हैं, उनका चेहरा कितना ख़राब हो चुका है। खुदा के वास्ते ये सभी चीज़ों के वास्ते आप बंद कीजिए। ये मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और दूसरी भी जो भी चीज़ें हैं कि भाई हम इस ज़कात के ज़रिए से अच्छा हॉस्पिटल खोल सकते हैं हमारे मोहल्ले के अंदर। जो बच्चों की डिलीवरी वग़ैरह हो सकती है, तो वैसे भी हॉस्पिटल हम ज़कात के पैसे से हम मोहल्ले में खोल सकते हैं। हमारे मोहल्ले का खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। कब तक हम दूसरे मोहल्ले में जाकर या डॉक्टर लाइन्स में जाके उधर-उधर भागते फिरेंगे। इमरजेंसी होती है, लेडीज़ का मामला होता है, या बूढ़े बच्चे, जवान जो भी बच्चे होते हैं, हार्ट अटैक का मसला आता है, तो हम कब तक हम इधर-उधर भागते फिरेंगे। अगर आपके मोहल्ले के अंदर मल्टी स्पेशलिस्ट दवाखाना अगर होता है, तो वहीं का वहीं उस पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है। तब इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो रमज़ान का जैसा बाबरकत महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने के अंदर जो भी आप ज़कात निकालते हैं, उससे आप दवाख़ाने वग़ैरह बिल्कुल खोल सकते हैं। आप उलमाए दीन से राय लीजिए, ताकि उससे सभी लोगों का, सभी कौम का फ़ायदा हो सके, सभी समाज का पूरा फ़ायदा हो सके। ब्लड बैंक खोलने की कोशिश कीजिए। अननेसेसरी हम लोगों को इधर-उधर परेशान घूमना पड़ता है कि भई ब्लड नहीं है, या जो ब्लड ग्रुप चाहिए वो नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने हर मोहल्ले के अंदर मल्टी स्पेशलिस्ट दवाखाना, अच्छा-सा एक ब्लड बैंक खोलना चाहिए, ताकि हमको हमारे मोहल्ले के अंदर ही सभी चीज़ें मिल सके, और हमारे मोहल्ले के सभी अफ़राद को सेहतमंदी के साथ रहने की खुशी मिल सके। ये भी चीज़ें देखनी चाहिए। इसी ज़कात के पैसे से आप एमपीएससी, यूपीएससी की कोचिंग के वास्ते आप स्टडी सेंटर खोल सकते हैं आप लोग। बुक्स खरीदिए। ये बुक्स खरीदने के बाद आप आपके मोहल्ले के अंदर स्टडी सेंटर खोलिए। उसका जो भी किराया वगैरह रहेगा साल भर का, आप इसी ज़कात के पैसे में से भरिए। ताकि बच्चे आके एमपीएससी, यूपीएससी की तैयारी कर सकें, 10th-12th के बच्चे आके स्टडी कर सकें। इसी ज़कात के पैसे से आप ये भी काम कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भई आप ये ज़कात के पैसे का सही तौर से और सही चैनल में आप इस्तेमाल करना चाहिए। इसके वास्ते मोहल्ले की कमेटी बनानी चाहिए, मोहल्ले के ज़िम्मेदारान मिलना चाहिए, एक जगह बैठकर गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए, ताकि हमारा ये रमज़ान तिलावत में भी अच्छे से गुज़र सके और हमारी ज़कात की अच्छी-सी अदायगी हो सके। यही मुझे आज बोलना था। और ज़कात के ताल्लुक से जो भी मालूमात आपको लेना है, तो मेरे से अच्छा आप उलमाए दीन से बात कीजिए, वो आपको अच्छे से अच्छी राय दे सकते हैं, अच्छी
और ज़कात कैसे निकालना चाहिए वो बता सकते हैं, फ़ितरा कैसा देना चाहिए उलमाए दीन हमारे बता सकते हैं। और यही 2 बातें आपको बोलनी थी। अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा है तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि बोलने में कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, कभी किसी का दिल दुःख जाता है। तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोग से गुज़ारिश है कि इस रमज़ान को हम अच्छे से अच्छा सुकून से, पूर्ण अमान से, अमन-ओ-अमान से सेलिब्रेट कर सकें। शुक्रिया।